आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध भय की व्याख्या भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20 से 25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भाग कर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जंगली लोगों में भय अधिक पाया जाता है क्योंकि उनका परिचय कुछ लोगों से ही होता है। वे किसी अपरिचित के द्वारा हमला होने पर उससे बचकर और भागकर अपनी रक्षा करते हैं। पर सभ्य और उन्नत और विस्तृत लेकिन सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है। समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो मानव समाज विकसित और प्रगतिशील और ऊंचा होता है उसमें भय से स्थायी सुरक्षा संभव नहीं होती है। इसी कारण असभ्य और जंगली जातियों में भय का भाव अधिक होता है। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं। लेखक बताते हैं कि असभ्य समाज के लोग जिससे डरते हैं उसी को अच्छा मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। वे अपने जीवन में उसी की प्रशंसा करते हैं। वही उनके विचार से श्रेष्ठ होता है। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। वे उसकी पूजा करते हैं और उसी में वे धार्मिक देवी देवताओं की कल्पना करने लगते हैं और उसी की प्रशंसा भी करते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी आपत्ति अर्थात आपदा से बचने के लिए वे उसी की पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। लेखक बताते हैं कि अति भय अर्थात अत्यधिक डर और डराने वाले के प्रति आदर सम्मान की भावना असभ्यता की पहचान होती है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। लेखक कहते हैं कि भारत में भी शिक्षा का अभाव है, इसीलिए भारत के लोग भी डरपोक बन गए हैं। वे भी भयभीत करने वालों की पूजा करते हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। लेखक बताते हैं कि भारत के लोग जितना आदर किसी थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भय देवी देवताओं के जन्म तथा पूजा का कारण है और भय के कारण ही भय पैदा करने वाले की पूजा तथा सम्मान करना लेखक के अनुसार असभ्यता है। तो आगे देखिए, चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते हैं
जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनका स्वभाव चंचल होता है, दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता है। उन्हें दूसरे के दुख का ज्ञान नहीं होता है और या उनमें शक्ति नहीं होती है, तो भय अधिक होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, उन्हें दूसरों के दुख का ज्ञान नहीं होता है, उनके शरीर में शक्ति नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मन में भय ज़्यादा होता है। बहुत से बच्चे किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं तो घर के अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। लेखक बताते हैं कि बच्चों के अलावा पशुओं में भी भय ज़्यादा पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। लेखक को ऐसा लगता है कि अपरिचित के प्रति भय होना जीवन का कोई गूढ़ रहस्य मालूम होता है। गूढ़ यानी गहरा। प्रत्येक प्राणी भीतर आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। लेखक बताते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जब इस संसार में जन्म लेता है और इस संसार को जानने लगता है, तो वह अपने आसपास दुख के कारण को फैला हुआ देखता है, जिससे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान के बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। कुछ तो वह अपने ज्ञान के आधार पर और कुछ अपने भुजाओं की शक्ति के आधार पर अपने भयपूर्ण जीवन को सुखमय बनाता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते संसार में पैर रखता है। मनुष्य दुख और समस्याओं का अर्थात बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। सुख और आनंद का वह सामान्य व्यतिक्रम समझता है। सुख किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, अपने जीवन को किस तरह आनंदमय बनाया जा सकता है, इसका धीरे धीरे वह क्रम समझता जाता है। विरल यानी कम, विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता है। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं। मनुष्य जब बाल्यावस्था में होता है तो वह अपने प्रतिदिन दिखाई देने वाले माता पिता और जो प्रतिदिन दिखाई देने वाले लोग होते हैं, उनके संबंध में एक विचार बनाता है। उसके मन में ये विचारधारा होती है कि ये लोग मुझे सुख प्रदान करते हैं, मुझे दुख नहीं पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता है, लेकिन जिन्हें वह पूरी तरह से नहीं जानता है, तो पहले पहल उनके सामने आते हैं और उनके पास बेधड़क नहीं चला जाता है। तो शुरुआत में तो क्या होता है कि वे उनके सामने जाते हैं, लेकिन बिल्कुल बेधड़क होकर नहीं जाते हैं। बिल्कुल अज्ञात व्यक्तियों के प्रति वह ऐसा ही करता है। बाल्यावस्था में मनुष्य अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी उसके मन में कुछ इसी तरह का भाव होता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। लेखक बताते हैं कि भय की इस मनोविकार का धीरे धीरे परिहार यानी धीरे धीरे भय मुक्त होता जाता है। जो जो वह नाना रूप में अभ्यस्त होता है,
जैसे जैसे वह अनेक भावों को जानने लगता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। त्यों त्यों वह, जैसे जैसे वह संसार को जानने लगता है, वैसे वैसे वह, उसके मन से भय निकलता जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, तो वह अपने ज्ञान के बल के आधार पर और अपनी मन की शक्ति के आधार पर और शरीर की शक्ति के आधार पर वह अपने जीवन में आने वाले बहुत से भय जो दुख प्रदान करते हैं, उन्हें हटाता जाता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता का विकास का यही क्रम रहा है। जितनी भी मानव जाति है, उनके रहन सहन का यही क्रम रहता है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जब मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है तो उसके शरीर और मन शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उसे भय से धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाती है और सभ्यता के विकास के साथ साथ भय भी कम होता जाता है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। लेखक कहते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ लोगों का भय दूर हो रहा है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्रायः नहीं रही है। यानी सामान्यतः क्या होता है, सभ्यता के विकास के साथ साथ लोगों का भय दूर हो रहा है। अब वे भूतों से लोग डरते नहीं हैं और पशुओं से भी उनका डर कम हो गया है। किंतु पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है, लेकिन अभी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य का डर बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य का डर बना रहता है और इस भय से मुक्ति होती लेखक को दिखाई नहीं दे रही है। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। अब यदि मनुष्य दुखी होता है तो उसके दुख का कारण मनुष्य ही होता है। अब मनुष्यों को मनुष्य ही दुख देते हैं और सताते हैं। लेखक बताते हैं कि सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है। सभ्यता के विकास के साथ इसमें इतना ही अंतर आया है। दुखदान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। गूढ़ यानी गहरी, जटिल यानी कठिन। लेखक कहते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ यह अंतर आया है कि अब दूसरों को दुख पहुंचाने के जो तरीके हैं वह बदल गए हैं। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दुख देता दिखाई नहीं देता है। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दुख देते हुए दिखाई नहीं देता है। उसका शोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अने मनुष्य ने दूसरों को दुख देने के ऐसे गुप्त तरीके अपनाकर दूसरों को दुख देता है और किसी को उसका ऐसा करना दिखाई नहीं देता है। अर्थात दुख देने के तरीकों पर पर्दा पड़ गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है। अब इस बात की तो शंका नहीं रहती है कि कोई व्यक्ति किसी को धन संपत्ति को बलपूर्वक उससे छीन ले, है ना। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि
कि उसका शोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे खेत, बाग, बगीचे, रुपए पैसे न छीन ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाहों, कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि अब इस बात की आशंका तो नहीं रह गई कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की धन संपत्ति को बलपूर्वक छीन ले, परंतु यह शंका सदैव बनी रहती है कि कोई चालाक आदमी नकली कानूनी कागज तैयार करके, झूठे गवाह पेश करके और वकीलों द्वारा बहस कराकर अदालत में उसको अपनी संपत्ति का अनाधिकारी सिद्ध कर दे और उससे उसकी धन संपत्ति छीन ले। दुख पहुंचाने की दोनों अवस्था में फल एक समान रहता है। दोनों बातों का परिणाम एक ही रहता है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सभ्यता के विकास के साथ भय कम होता है, लेकिन भय पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। किसी को भयभीत करने के जो तरीके हैं वे बदल गए हैं। चालाक लोग अब भी दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहता जैसे पहले रहा करता था। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि संसार में सभ्यता का तेजी के साथ विकास हो गया है। इस कारण क्या हुआ है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से पहले की तरह का डर नहीं रहा है, परंतु एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से। परंतु संसार में अब भी एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरा देश सताता है, परेशान करता है। भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं और एक दूसरे को परेशान करने के स्थायी कारण स्थापित हो गए हैं। यानी संसार में एक देश को दूसरा देश और एक जाति को दूसरी जाति से भयभीत होने के स्थायी कारण बन गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच, यानी दो बलवान देशों में अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, अर्थ संघर्ष की। यानी सबल यानी शक्तिशाली, एक शक्तिशाली देश और दूसरा शक्तिशाली देश, उन दोनों के बीच में धन की आर्थिक स्पर्धा चल रही है। सबल और निर्बल देशों, यानी एक शक्तिशाली देश दूसरे निर्बल देश का के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। कवि कहते हैं कि एक शक्तिशाली देश दूसरे निर्बल देश का व्यापार आदि आर्थिक उपायों से शोषण करता है और ये बातें संसार में निरंतर चलती है। शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, निरंतर चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं। इनसे क्षण भर की भी मुक्ति नहीं हो पाती है। इस सार्वभौम मणिवृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता। व्यापार द्वारा लाभ कमाने की यह जो प्रवृत्ति है वह विश्वव्यापी हो गई है। मणिवृत्ति यानी व्यापार करने की, व्यापार के द्वारा लाभ कमाने की यह जो प्रवृत्ति है वह पूरे संसार में फैल गई है। सार्वभौम यानी पूरे संसार में फैल गई है।
उसका अनर्थ कभी न होता यदि शास्त्रवर्ती उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। ऐसे नियम बनाए गए हैं कि निर्धन और अविकसित देश सबल और धनवान देशों के आर्थिक दोहन से बच नहीं पाते हैं। इसीलिए व्यापारी प्रवृत्ति के साथ देशों की सरकार भी मिल गई है। आर्थिक क्रियाओं द्वारा शोषण का लक्ष्य तय कर लिया गया है। शासन सत्ता और व्यापारी वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग का लक्ष्य एक हो गया है। इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। इस युग में पूंजीपति वर्ग और व्यापारी वर्ग का लक्ष्य एक हो गया है। वे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए शास्त्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर शास्त्र संघ की प्रतिष्ठा करना आवश्यक है। लेखक ने बताया है कि विश्व में यह जो आर्थिक पागलपन फैला है कि व्यक्ति देश धन के पीछे नैतिकता आदि को छोड़कर भाग रहे हैं, इस पर कठोर नियंत्रण और पवित्र शासन व्यवस्था के द्वारा ही हो सकता है। क्षत्रिय धर्म अर्थात प्रशासन का आदर्श बनाए रखने के लिए संसार को पूंजीवादी शोषण से बचाया जा सके, यानी इसके लिए क्या होगा, कठोर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार संसार में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सुखी रहे, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी उसी प्रकार उसको यह भी अधिकार है कि कोई उसको नहीं डराए और वह भय से मुक्त रहे। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। लेखक कहते हैं कि परंतु संसार में लोगों की जो कार्य पद्धति ने जो चक्रव्यूह बनाया है, जो चक्रव्यूह का रूप धारण किया है, जिसमें पूरा विश्व फंसा हुआ है, इसमें फंसने के बाद खूब प्रयत्न करने पर ही मनुष्य को सुख प्राप्त हो सकता है और वह बिना प्रयास के निर्भीक रह नहीं सकता है। उसे अपना भय प्रयासों के द्वारा ही दूर करना होगा। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। लेखक बताते हैं कि निर्भय रहने के लिए यहाँ पर दो बातों का होना आवश्यक है। पहली तो यह कि दूसरों के हम किसी भी प्रकार का भय या कष्ट न हो। लेखक ने बताया है कि निर्भय रहने के लिए दो तरह की बातों का होना आवश्यक है। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी भी प्रकार का डर न हो और हम किसी को कष्ट न दें, भयभीत न करें। दूसरी यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। दूसरी आवश्यक बात यह है कि किसी में इतना साहस न हो कि वह हमें डरा सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है। इनमें से जो पहली बात बताई गई है उसका संबंध उत्तम शिष्टाचार से है। यदि हम शिष्ट और सुसंस्कृत होंगे तो हम किसी को भयभीत
नहीं करेंगे और उसे कष्ट भी नहीं देंगे। और दूसरी शक्ति और पुरुषार्थ से, और दूसरी बात का संबंध शक्ति और पराक्रम की भावना से है। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती है। शक्ति के प्रयोग के द्वारा ही दूसरों को डराने और कष्ट देने वालों को रोका जा सकता है। संसार में डरने और डराने की समस्या तो बनी रहेगी। इस संसार में डरने और डराने की समस्या तो बनी रहेगी। साधु से साधु प्रकृति वाले को और क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। लेखक बताते हैं कि जो निर्दयी लोग होते हैं, लोभी और लालची लोग होते हैं, वे सज्जन पुरुषों को डराते ही हैं, क्योंकि यह उनका स्वभाव होता है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल या भय संचार के द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। अतः उनको रोकने के लिए उनमें दंड का भय पैदा करना जरूरी है। लेखक का मानना है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सुखी और निर्भय रहने का अधिकार है, परंतु ये दोनों चीजें बिना प्रयास के मिलना असंभव है। यहाँ पर लेखक ने विश्व को भय मुक्त रखने के लिए आवश्यक है कि हम किसी को नहीं डराएं, और जो दुष्ट व्यक्ति कहने से न माने तो उनमें दंड से भय पैदा करना आवश्यक है। तो यहाँ पर लेखक की जो भाषा है वह बोधगम्य है ना, और गंभीर भाषा है, और विवेचनात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग लेखक ने इस निबंध में किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और तत्सम शब्दावली। अब यहाँ पर आप इस निबंध से संबंधित प्रश्न देखिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न में आशंका और भय में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापारी द्वारा नया व्यापार शुरू न करने पंडित का शास्त्रार्थ में भाग न लेने का मूल कारण क्या हो सकता है? सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में क्या अंतर है? ये आपको कम से कम 60 शब्दों में तैयार रखना है। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न, दुख की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति किन बलों का उपयोग करता है और कैसे? सभ्यता, प्रश्न नंबर 2, सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। ये निबंधात्मक प्रश्न आपको तैयार करना है और ये कम से कम 80 शब्दों में होना चाहिए। परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों के 4 अंक होते हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के 3 अंक होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।